पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग पर निशाना साधना राहुल गांधी का मनपसंद विषय बन गया है। वो बार बार चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। कभी कहते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में वोटों की चोरी की गई है, कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, कभी कहते हैं कि ईवीएम ही हैक हो चुकी है। अब बिहार में भी राहुल गांधी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी बिहार की राजनीति में साइडलाइन हो चुकी कांग्रेस पार्टी में ये सब करके नई जान फूंक रहे हैं? क्योंकि बिहार में कांग्रेस इस समय आईसीयू में पड़ी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 9.6% वोट मिले थे और 19 सीटें मिली, जबकि वर्ष 2000 में कांग्रेस को 11% वोट मिले और 23 सीटें मिली थी। आखिरी बार वर्ष 1985 में कांग्रेस ने अपने दम पर बिहार में सरकार बनाई थी और उसके बाद से कांग्रेस की राजनीतिक ताकत लगातार घटती चली गई। और आज बिहार पहुंचकर राहुल गांधी बिहार के लोगों के हितों की बात कर रहे हैं। मुंबई में हिंदी बोलने पर बिहार के लोगों को पीटा जा रहा है, लेकिन इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे। पटना के बाद राहुल गांधी को असल में मुंबई में जाकर रैली करनी चाहिए और वहां जाकर बिहार के लोगों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। देश की टॉप 10 भाषाओं की लिस्ट अगर मैं बताऊं आपको तो उसमें हिंदी पहले नंबर पर है, मराठी तीसरे नंबर पर है। हमारे देश में 43% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलने वालों की संख्या 7% है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहले नंबर पर हिंदी 43.6% लोग बोलते हैं, 8% बंगाली बोलते हैं, 6.9% मराठी, 6.7% तेलुगु, 5.7% तमिल बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं 4.5%, उर्दू बोलते हैं 4.2%, कन्नड़ 3.6%, उड़िया 3.1% और मलयालम 2.9% लोग बोलते हैं। और फिर भी हिंदी लगभग 43.5% लोगों की भाषा है भारत में, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में अब सबसे बड़ी चुनौती इसी हिंदी को मिल रही है।